हेलो बच्चों, आज हम लोग मराठी सुलभ भारती इयत्ता 7वी का लेसन नंबर 7 आजारी पडण्याचा प्रयोग इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1, केव्हा ते लिहा। ऐसा कब हुआ ये लिखो। 1, पाठातील मुलाला घरच्यांच्या दुःखात सहभागी व्हावे असे वाटू लागले। बच्चे को घर वालों का जो दुख है उसमें मैं साथ देना चाहिए ऐसा लगा। उत्तर, घरातील लोक नेहमी आजारी पडून चांगली चांगली पदार्थ खात असत, म्हणून पाठातील मुलाला घरच्यांच्या दुःखात सहभागी व्हावे असे वाटू लागले। घर के लोग बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें खाते थे बीमार होके, इसलिए बच्चे को भी ऐसा लगा कि मैं भी उनके साथ बीमार होके वो चीज़ें खाऊं। 2, मुलाने डॉक्टरांकडून औषध आणायचेच असे ठरवले। बच्चे ने डॉक्टर से दवा लानी ही है ऐसा ठहराया। उत्तर, मुलाच्या घरी सर्वजण आजारी पडत होते आणि औषध म्हणून वेगवेगळे पदार्थ खात होते, म्हणून मुलाने डॉक्टरांकडून औषध आणायचेच असे ठरवले। बच्चे के घर पे सारे लोग बीमार होके अच्छी अच्छी चीज़ें खाते थे, इसलिए बच्चे ने आजारी पड़ के डॉक्टर से दवा लाना है ऐसा ठहराया। 3, मुलाला धन्य धन्य झाल्यासारखे वाटले। बच्चे को बहुत ही खुशी हुई। उत्तर, डॉक्टरांनी जेव्हा मुलाला तपासले, इकडे तिकडे पालथे वळायला सांगितले, गळ्यातली नळी छातीवर लावली आणि जीभ बघितली, तेव्हा मुलाला धन्य धन्य झाल्यासारखे वाटले। जब डॉक्टर ने बच्चे की अच्छे से चेकिंग की तो बच्चे को बहुत ही अच्छा लगा। 4, डॉक्टरांचे बोलणे ऐकून मुलाची निराशा झाली। डॉक्टर ने जब बच्चे से बात की तो बच्चा बहुत निराश हो गया। उत्तर, तुझी तब्येत ठणठणीत आहे, औषध काही नाही, पळ जा घरी असे जेव्हा डॉक्टर म्हणाले, तेव्हा मुलाची निराशा झाली, कारण त्याला औषध भेटली नहीं। डॉक्टर ने चेक करके बच्चे को क्या कहा कि तुम्हारी तबीयत तो बहुत अच्छी है, दवा की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ भाग के घर जाओ। तो ये जब डॉक्टर ने कहा तो बच्चा बहुत निराश हो गया क्योंकि उसको दवा नहीं मिली। प्रश्न 2, आकृति पूर्ण करा। अब ये जो कॉलम्स दिए हुए हैं ब्रैकेट्स, इसमें हमको सही आंसर भरना है। तो अ, मुलाच्या मते मोठी दुखनी छोटी दुखनी। बच्चे के मत में, बच्चे के ओपिनियन में मोटी दुखनी यानी बड़ी बीमारी और छोटी दुखनी यानी छोटी बीमारी। तो क्या था बच्चे के मत में बड़ी बीमारी और छोटी बीमारी? तो मोटी दुखनी थी टाइफॉइड, क्षय, न्यूमोनिया, और छोटी दुखनी थी ठंडी ताप, खोकला और पडसे। आ, मुलाच्या घरातील आजारी व्यक्तींची औषधे। बच्चे के घर में जो बीमार लोग थे वो दवा के रूप में क्या क्या खाते थे? संतरी, मौसम्बी, सफ़रचंद, खड़ी साखर, बेदाना, पेड़े, शीरा, ये सारी चीज़ें वो खाते थे। प्रश्न 3, खालील तख्ता पूर्ण करा। नीचे एक कॉलम बना हुआ है, इसमें 3-4 लाइन है, तो उसमें हमको फिल करना है। आपण आजारी असताना काय करू शकत नाही। हम जब बीमार होते हैं तो क्या नहीं कर सकते? तो क्या क्या नहीं कर सकते हैं? चवीने खाऊ शकत नाही, यानी अच्छे टेस्ट से खाना नहीं खा सकते। अभ्यास करू शकत नाही, पढ़ाई भी नहीं कर सकते। फिरायला जाऊ शकत नाही, घूमने फिरने भी नहीं जा सकते। खेळू शकत नाही, खेलने भी नहीं जा सकते। दूसरा कॉलम क्या है? आपण आजारी नसताना काय करू शकतो? जब हम बीमार नहीं होते हैं तो क्या कर सकते हैं? भरपूर खाऊ पिऊ शकतो, अच्छे से खा पी सकते हैं। अभ्यास करू शकतो, पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। खेळायला जाऊ शकतो, खेलने भी जा सकते हैं। फिरायला जाऊ शकतो और घूमने फिरने भी जा सकते हैं। प्रश्न 4, तुमच्या घरातील एखादी व्यक्ती आजारी पडल्यास तिला मदत म्हणून तुम्ही काय कराल ते लिहा। अगर तुम्हारे घर में कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो उसकी मदद के लिए तुम क्या करोगे वो लिखो। उत्तर, माझ्या घरातील एखादी व्यक्ती आजारी पडली तर मी तिला डॉक्टरांकडे घेऊन जाईन, मेडिकल स्टोअरमधून औषधे आणून तिला नियमितपणे औषधे देईन, तिला आराम देईन आणि तिची पूर्ण काळजी घेईल। अगर कोई हमारे घर में बीमार हो गया तो मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा और फिर उसको मेडिकल स्टोर से दवा ला के दूँगा और वो दवा उसको बराबर टाइम से खिलाऊंगा और उसको अच्छा आराम देके उसकी अच्छी
काळजी करूँगा, उसकी अच्छे से देखभाल करूँगा। अभी ये नेक्स्ट सेक्शन है खेडू या शब्दांशी, वर्ड्स के साथ खेलेंगे। इसमें ज़्यादा करके ग्रामर होता है। खालील शब्दांना मराठी भाषेतील पर्यायी शब्द लिहा, यानी ये जो वर्ड्स है ये इंग्लिश के वर्ड्स है, तो इसको मराठी में क्या बोलते हैं वो लिखना है। तो डॉक्टर, डॉक्टर को क्या बोलते हैं? वैद्य। ऑपरेशन, ऑपरेशन को क्या कहते हैं? शस्त्रक्रिया। मेडिसिन, मेडिसिन को क्या कहते हैं? औषध या दवा। पेशेंट, पेशेंट को क्या कहते हैं? आजारी माणूस। गुलगुलीत बिछाना, याप्रमाणे खालील दिलेल्या चौकोनातील शब्दांच्या जोड्या जुळवा। अब जोड़ी जुड़ाना है, मैच द कॉलम करना है। एक ब्रैकेट में 6 वर्ड्स है, दूसरे ब्रैकेट में 6 वर्ड्स है, कौन किससे मैच करेगा? तो इसका आंसर क्या आएगा? पहला टवटवीत फूल, दूसरा बटबटीत डोळे, तीसरा चमचमीत भाजी, चौथा मिडमिडीत जेवण, पाचवा ठणठणीत आरोग्य, सहावा गुडगुडीत दगड। खाली दिलेल्या चौकोनातील चित्रासंबंधी काही शब्द दिलेले आहेत, त्या शब्दांचा उपयोग करून वाक्य तैयार करा। नीचे बॉक्स में चित्र बना हुआ है, पिक्चर बना हुआ है दवा की बोतल का, और उसके बारे में कुछ शब्द दिए हुए आजू बाजू में, वो शब्द को यूज़ करके हमको सेंटेंस बनाना है। तो औषध, औषधांना, औषधांपासून, ऐसे औषध के ही अलग अलग वर्ड्स बने हुए हैं, तो हम लोग उस पर चलो सेंटेंस बनाते हैं। तो फर्स्ट औषध, तो क्या सेंटेंस बन सकता है? डॉक्टर औषध देतात। दूसरा औषधांना, मी औषधांना जपून ठेवतो। तिसरा औषधांपासून, औषधांपासून मुलांना दूर ठेवावे। चौथा औषधांचा, औषधांचा गैरवापर करू नये। पाचवा औषधांतून, या सर्व औषधांतून हा औषध घ्या। सहा औषधांनी, औषधांनी माझ्या तब्येतीला आराम पडला। सातवा औषधांच्या, औषधांच्या बाटल्या जपून ठेवा। आठवा औषधांवर, औषधांवर योग्य सूचना लिहा। तो ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। कंसात दिलेल्या वाक्प्रचारांचा उपयोग करून खालील वाक्य पूर्ण करा। सेंटेंसेस दिए हुए हैं और उसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए हैं उसको यूज़ करके। तो सुलेमान चाचा रोज सकाळी फिरायला जातात, त्यामुळे त्यांची तबीयत, तो अब सुलेमान चाचा रोज़ सुबह में फिरने के लिए जाते हैं, उसकी वजह से उनकी तबीयत क्या रहती है? तो ये 4 ऑप्शन में से क्या आएगा? ठणठणीत असणे, इसको यूज़ करना है। तो कैसे यूज़ करेंगे? त्यामुळे त्यांची तब्येत ठणठणीत असते। ध्वनिक्षेपकाच्या आवाज़ामुळे घरात आजोबांना काही, यानी बाहर जो बहुत आवाज़ होती है उसके वजह से दादा को कुछ, तो कौन सा वर्ड आएगा चारों में से? सूचे नासे होने, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनको, तो कैसे यूज़ करेंगे इसको? आजोबांना काही सूचे नासे झाले। जॉन आज शाळेत नवीन कंपास घेऊन आला होता, वर्गातील सर्व मुलांना दाखवत तो खूप डैश होता। अब जॉन ने स्कूल में नया कंपास लाया था, तो क्लास में सब बच्चों को बता के वो क्या कर रहा था? बहुत बड़ाई मार रहा था, तो उसको फुशारकी मारने, ये वर्ड यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे? मुलांना दाखवत तो खूप फुशारकी मारत होता। तो रस्ता खाजगी असल्यामुळे आपले वाहन तेथून नेण्याला, वो रास्ता क्योंकि प्राइवेट है इसलिए अपनी गाड़ी वहाँ लेके जाने को क्या है? सख्त मनाई असणे। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे? आपले वाहन तेथून नेण्याला सख्त मनाई आहे। अभी इसके बाद है संदेश तैयार करा, यानी मैसेज तैयार करो। दवाखाना व दवाखान्याच्या परिसरात अनेक पाट्या असतात, त्या वाचा, त्यांच्यावरील मजकूर खालील रिकाम्या पाट्यांवर लिहा। यानी हॉस्पिटल या हॉस्पिटल के बाजू में बहुत कुछ नोटिस लिखे हुए रहते हैं, तो वो पढ़कर उसमें से कोई 2 नोटिस यहाँ पर लिख दीजिए। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? पहले में साफ़ सफाई रखा, यानी मेंटेन क्लीनलीनेस, और दूसरे में शांतता रखा, कीप साइलेंस। तो ये 2 हम लोग लिख सकते हैं। अभी इसके बाद है आपण समझून घेऊया, चलो हम लोग ये समझ लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है? ग्रामर का सेक्शन है।
चलो रीड करते हैं। 3 पिक्चर बने हुए हैं, 3 पिक्चर के नीचे 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। पहला पिक्चर क्या है? टेबल है, टेबल के ऊपर फूलदानी रखी हुई है, तो क्या लिखा हुआ है? टेबलावर फूलदानी आहे। दूसरा पिक्चर घोंसले का है, उसमें चिड़िया के बच्चे हैं, तो नीचे क्या लिखा हुआ है? पिले घरट्या बाहेर उड़ाली। तीसरा पिक्चर है, 2 लड़कियां हैं, एक छोटी है एक लंबी है, नीचे क्या सेंटेंस है? कमला विनयापेक्षा उंच आहे। तो अब क्या दिया है? वरील अधोरेखित शब्द स्वतंत्र नाहीत। अभी जो नीचे सेंटेंसेस है इसमें अंडरलाइन किसको किया हुआ है? टेबला वर को अंडरलाइन किया हुआ है, घरटिया बाहेर को अंडरलाइन किया हुआ है, कमला विनयापेक्षा, तो विनयापेक्षा में पेक्षा को अंडरलाइन किया हुआ है। तो जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड्स है वरील अधोरेखित शब्द स्वतंत्र नाहीत, इंडिपेंडेंट नहीं है, वो दूसरों के साथ मिलकर आए हैं। तो वर, बाहेर, पेक्षा हे शब्द अनुक्रमे टेबल, घरटे, विनया या शब्दांना जोडून आले आहेत। तो ये वर टेबल के साथ, बाहेर घरटे के साथ और पेक्षा विनया के साथ मिलकर शब्द आया है, म्हणून ती शब्दयोगी अव्यये आहेत। इसलिए वो शब्द योगी अव्यय है, यानी शब्द को हेल्प करने वाला। आता, पूर्वी, नंतर, पर्यंत, आत, मागे, शिवाय ही देखील शब्दयोगी अव्यये आहेत। तो शब्दयोगी अव्यय के और एग्जाम्पल क्या है? ये सब जो वर्ड्स है आता, पूर्वी, नंतर, ये कोई वर्ड्स के साथ जुड़कर ही आते हैं, नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ। तो जेव्हा शब्दयोगी अव्यये नाम किंवा सर्वनाम यांना जोडून येतात, जब शब्दयोगी अव्यय नाउन या प्रोनाउन को मिलकर आते हैं, तेव्हा नामाच्या किंवा सर्वनामाच्या मूळ रूपात बदल होतो। तो उस वक्त नाउन या प्रोनाउन के जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें चेंज हो जाता है। अशा शब्दांना सामान्य रूप म्हणतात। ऐसे वर्ड्स को सामान्य रूप कहते हैं। उदाहरण, उसके एग्जाम्पल, शाळा का शाळेत, फाटक फाटकात, रस्ता रस्त्याला, मुले मुलांना। तो लक्षात ठेवा, शब्दयोगी अव्यय व क्रियाविशेषण अव्यय यांत फरक आहे। क्रियाविशेषण अव्यय क्या होता है? एडवर्ब्स होता है। तो एडवर्ब जो होता है वो नाउन के या प्रोनाउन के अलग एक वर्ड होता है, और शब्दयोगी अव्यय क्या होता है? ये नाउन या प्रोनाउन के साथ मिलकर एक नया वर्ड बन जाता है। तो ये दोनों में ये फ़र्क है। अभी ये लास्ट में क्या दिया है? खालील वाक्यांतील शब्दयोगी अव्यये अधोरेखित करा। नीचे सेंटेंसेस दिए हैं, उसमें शब्दयोगी अव्यय को अंडरलाइन करना है। तो आमच्या शाळेसमोर वडाचे झाड आहे। तो इसमें शब्दयोगी अव्यय कौन सा आएगा? शाळे के साथ मिलकर समोर एक मिलकर शब्द बना हुआ है, तो शाळे समोर ये शब्दयोगी अव्यय है। मुलांनी फुगेवाल्या भोवती गर्दी केली। तो फुगेवाल्या भोवती 2 वर्ड मिलकर एक वर्ड बन गया है, तो फुगेवाल्या भोवती शब्दयोगी अव्यय है। आमचा कुत्रा मला नेहमी मित्राप्रमाणे भासतो। तो मित्राप्रमाणे ये 2 वर्ड मिलके एक वर्ड बन गया है, तो ये शब्दयोगी अव्यय है। देशाला देण्यासाठी तुमच्याकडे 10 मिनिटे वेळ आहे का? तो इसके अंदर देण्यासाठी ये एक शब्दयोगी अव्यय है, और तुमच्याकडे ये भी एक शब्दयोगी अव्यय है, क्योंकि इसमें भी 2 वर्ड्स जॉइंट हुए हैं। तो इस तरीके से हम शब्दयोगी अव्यय को आसानी से फाइंड कर सकते हैं, जिसमें 2 वर्ड जॉइंट हुए होते हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए बच्चों। इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।